हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आज हम लोग करने जा रहे हैं संविधान की यात्रा, यानी संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे इस सेशन के अंतर्गत। क्योंकि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान से कम 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं संविधान से संबंधित 100 लल्लन टॉप प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना है 1953 में। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 25 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो आपको याद रखना है महालेखाकार। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? तो याद रखना है 26 जुलाई 1999 में। ये कारगिल दिवस का गठन हुआ था 26 जुलाई 1999 में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो याद रखना है महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला कह रहा है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना है अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 आधार थी भारत में संविधान सभा के निर्माण की। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया हुआ है? तो याद रखना है 2 बार। प्रस्तावना में भारत शब्द का 2 बार उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो याद रखना है 29 जुलाई 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो याद रखना है राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो आपको याद रखना है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो याद रखना है मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिम हेतु पृथक यानी अलग निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो याद रखना है दल बल विधेयक से। दल बदल विधेयक से संबंध है 10वीं अनुसूची में, यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल विधेयक दिया हुआ है संविधान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो आपको पता होना चाहिए 13 दिसंबर 1946 को
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? तो याद रखना है 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी धर्म के मामले में सभी स्वतंत्र हैं। ये अनुच्छेद 25 कहता है आपके संविधान का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है, यानी भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया? तो याद रखना है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो आपको याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एक राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो 23 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉकेट वीटो यानी जे.बी. वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? तो आपको याद रखना है ज्ञान जैल सिंह। ज्ञान जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो यानी जे.बी. वीटो का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में जनहित याचिकावाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है पी.एन. भगवती को। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक पी.एन. भगवती को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ध्यान दीजिए, स्थायी अध्यक्ष कौन थे और ये कब बने? तो याद रखना है राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना है संसद द्वारा। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो याद रखना है 389। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखना है 8 अनुसूची।
संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूची थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो आपको याद रखना है सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर। संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे, यानी इनकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो याद रखना है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता, ये शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। अगला कह रहा है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं वो सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो याद रखना है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं वो अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में दिया है, यानी भाग 4A का में अनुच्छेद 51 का में दिया है मूल कर्तव्यों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है 12 अनुसूची हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, लेकिन संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूची थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो याद रखना है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो याद रखना है 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो आपको याद रखना है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 92 संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई भाषाएं हैं। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है BDMS। B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली, S से संथाली। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है 7वीं अनुसूची। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कहाँ से लिया गया? तो याद रखना है कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है? तो याद रखना है 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया? तो याद रखना है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है।
अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन संविधान के 5वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास पे।